always believed that time spent with nature is never wasted time. It will always heal you from the inside. That's why I try to climb mountains whenever I am able to get time from my life. वैसे तो हर हिल स्टेशन की कुछ ना कुछ खास बात होती है, but there are a few which stands out. After coming to Barot, I was lost in its hallucinating beauty, its untouched environment, as if no one from the outside world has ever touched it. यहाँ की ब्यूटी में एक अजीब सा नशा है, एक मेडिटेशन सी, जैसे बाहर की किसी भी गंदगी ने इसको आज तक कभी छुआ तक ना हो। यहाँ की हवा इतनी प्यारी है जैसे पोल्यूशन का एक कण तक इसमें ना हो। वैसे तो मैं जा रहा था खीरगंगा ट्रैक को एक्सप्लोर करने, बट मन किया कि पहले एक रात यहाँ पे बिताऊँ। तो क्या बस चला आया। तो चलो यार, एक दिन बरोट में बिताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इट्स बीन अ वंडरफुल मॉर्निंग। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं एट बरोट। जगह काफ़ी सही है, भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है क्योंकि रात भर गाड़ी चलाई है। ऊपर से हमारी गाड़ी ख़राब हो गई रास्ते में, उसके फ्यूल पंप में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसमें हमारे कम से कम 2-3 घंटा वेस्ट हो गया। बट अभी यहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ वर्थ इट लग रहा है। ये बहुत सारे ड्रोन शॉट्स लिए तो वो काफ़ी सही थे। नाश्ता खा के उसके बाद मिलते हैं लोग। यार एक चीज़ और है रिकमेंडेशन, जैसा कि मैंने लास्ट रघुपुर ट्रैक पे भी बोला था, यहाँ पे सनस्क्रीन जरूर लाना। वी हैव बीन हियर फॉर 15 to 20 मिनट्स नाउ और हमारी स्किन ऑलरेडी बर्न होना स्टार्ट हो गई है। ये भाई साहब देखो, पहले ऐसे थे और अब देखो ये 15 मिनट में सन की तरफ होके बैठ गए। ऐसा अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आप ज़रूर आए यहाँ पे बिना सनस्क्रीन के। तो यार नाश्ता वाश्ता सब डन हो गया और अभी यहाँ से हम निकले हैं। रिवर साइड कैफे है, यहाँ पे इसका व्यू बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यहाँ की, यहाँ पे जो हमें ठंड लग रही थी ना, तो यहाँ पे धूप काफ़ी सही है। बिल्लियाँ पीछे पड़ी हुई हैं यार हमारे। अभी इस टाइम पे काफ़ी थके हुए से हो रहे हैं सब कोई। तो खाना वाना खा के अभी पहले कैंप वैम्प बुक करते हैं, उसके बाद आराम से मिलते हैं अब कैंप में। अमेजिंग लोकेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सब जन पीछे लड़ रहे हैं, काफ़ी सही जगह मिली है, काफ़ी नीचे जाके है। ये जो है नदी से बिल्कुल ही पास में है। ये हमारे टेंट है, गाड़ी खड़ी हुई है और यार बहुत ही अमेजिंग जगह पे है ये लोकेशन। रात भर से जगे हुए हैं तो अभी पहले सोना है, उसके बाद थोड़ी बहुत चिलिंग करेंगे, नदी में बैठेंगे ठंड में। अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू। हेलो। तो यार अभी हम आके यहाँ पे करीब 2 घंटे के आसपास सोए हैं। फ्रेश फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान शांत हो गया हो। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? तो अभी यहाँ पे तो थोड़ा सा व्यू चेंज हो गया, सूरज थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग व्यू यहाँ से, मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा फील हो रहा है। यार प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ पॉसिबल। आई डोंट नो व्हाट आर माई कैपेबिलिटीज़ बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अभी अब आपको नीचे जाके मिलते हैं थोड़ा सा रिवर के पास, क्योंकि अब धूप जा रही है वहाँ से। तब तक आप ये बहुत ही मस्त सा ड्रोन फुटेज देखिए।
तो गाइज अभी यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग से कुछ ड्रोन शॉट्स लिया अपन लोगों ने। सिंस जैसे जैसे अब सूरज देवता नीचे चले गए हैं तो अब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर में एक अजीब सा एक डिप सा होता जा रहा है। अब हमें जैकेट जो है वो थोड़ी सी ठंड की पहननी पड़ेंगी। इसमें मुझे काफ़ी ठंड लग रही है। इनफैक्ट यहाँ पे यार कुछ ऐसा कोई ऑटोमोटिव्स व्हीकल्स ये सब कुछ भी नहीं मिलेंगे आपको, बट यार यहाँ पे रॉ नेचर है। मैं ये थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहा था कि यहाँ पे आऊँ कि ना आऊँ, क्योंकि यहाँ से मुझे सीधा, जैसे मैं मंडे या ट्यूसडे को पहुँच रहा हूँ तो मुझे वेडनेसडे को सीधा उदयपुर निकलना है बाइक से। बट यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा वर्दी रहा। इतना ज़्यादा प्यारा, इतना बढ़िया मौसम है यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता। हाईली रिकमेंडेड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे आना। मैं तो ये कहूँगा बस कि आप यहाँ पे थोड़ा सा बोन फायर वगैरह करेंगे, उसके बाद इतने क्या, अभी ऐसा कुछ शाम का कोई प्लान नहीं है।